गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11 में आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उसे आर एस अग्रवाल की मैथ्स बुक का पूरा नॉलेज दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। साथ साथ एनसीईआरटी बुक का भी डिस्कशन होगा। अगर आप आर एस अग्रवाल बना लेते हैं तो एनसीईआरटी बुक आपको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और उसमें जो भी डाउट रह जाते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे बच्चे जो नए हैं जो पुराने हैं, तो नए बच्चे हो या पुराने बच्चे हो उसको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए। हालांकि इस चैनल पर, इस यूट्यूब पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं। आपको कब कौन सा चीज़ पढ़ना है इसकी जानकारी आपको रहनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कौन सा टॉपिक हम कब पढ़ें, कितने दिन में किसको समाप्त करें और आपका कोर्स कंप्लीट कब होगा, आप अपने कोर्स को कंप्लीट किस तरह से करेंगे कि विद इन टाइम आप अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर लें। उसके बाद चूंकि आपका एग्जामिनेशन तो आपको देना ही है, तो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी ठीक तरह से हो। तो इस सभी चीज़ से आप टेंशन मुक्त होने के लिए आप जो है हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ें, जिसकी सहायता से मैं आपको समय समय पर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको नोट्स बनाने हैं और क्या क्या रिवीजन करने हैं, ये सब की जानकारी देता रहूँगा। और यहाँ तक कि आपका एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन प्रायः पूछा जाता है, तो आप यदि व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप समय पर कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, कितना पढ़ना है आपको ये भी पता चल जाएगा। और इसमें जो है आपके लिए बिल्कुल यह फ्री है, ये आप नहीं सोचें कि आपको कुछ इसमें पेड करना पड़ेगा। तो आपके लिए यह फ्री है। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है 9122346631। इस नंबर पे आप हमसे जुड़ें और जुड़ने के लिए आप कम से कम अपना नाम और क्लास लिख कर भेजें। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक पूरी की है उसको भी लिखें। उसके बाद जो भी ज़रूरत होती है, जो भी मटेरियल आपके लिए उपयुक्त होता है वो मैं आपको भेज सकता हूँ। अभी तक मैंने जो जहाँ तक पढ़ाया है, हालांकि ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा मैं आगे की ओर पढ़ाता चला जाऊँगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड ऑन मल्टीपल्स ऑफ एंगल पे। तो मल्टीपल एंगल फार्मूला जो है आपको एक स्पेशल लेक्चर में भी बताया गया था। चलिए आज हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिर से एक बार मल्टीपल ऑफ एंगल की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आप जान रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स पुट कर देना है। से मतलब माना गया, तो मान लेते हैं a और b जो है आपका x के बराबर है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि साइन यह x प्लस एक्स इक्वल टू साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन x आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर साइन x प्लस एक्स साइन 2x हो जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बहुत बच्चे बोल देते हैं, तो ऐसी गलती तो आप लोग नहीं करते होंगे। अब ये देखिए कि साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ भी है और साइन एक्स कॉस एक्स आपका यहाँ भी है। तो ये दोनों मिलकर हो जाता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है। तो इस तरह से हम एक फार्मूला यहाँ बना लेते हैं और इसी से एक दूसरा फार्मूला भी डिराइव होता है। जैसे 2 साइन एक्स है आपका
और इसके बाद cos x है, फिर cos x से हम मल्टीप्लाई कर दिए और cos x से डिवाइड कर दिए। इसमें क्या किए, साइन बाय cos x को क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, तो इसको आप tan x लिखिए और यह cos x इंटू cos x जो है आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 बाय sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, है ना। अब यह sec स्क्वायर x हम जानते हैं क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से हमारा दो फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स भी होता है, और उसके बाद यह 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है। तो दोनों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यह पहला हो गया, यह दूसरा हम लोग चलते हैं कि cos a प्लस b हम लोग जान रहे हैं कि cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b हम लोग जानते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है, a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स ले लेना है। जब आप इसको लेते हैं तो cos x प्लस एक्स, cos x प्लस एक्स हो जाता है, cos x होता है, cos x होता है, माइनस साइन x होता है और यह साइन x होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह आपका cos 2x हो गया और यह cos स्क्वायर x हो गया माइनस साइन स्क्वायर x। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक तो फॉर्मूला आपको मिल गया, लेकिन इसको और कितने तरह से लिख सकते हैं। यदि cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखें, ये आपने क्लास 10 में ही पढ़ा है, तो ये आपको मिल जाता है। जैसे cos स्क्वायर x को हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इसके साथ साइन स्क्वायर x है ही। तो यहाँ पर हम प्राप्त क्या करते हैं, यहाँ पर हमको मिलता है 1, ये माइनस और ये माइनस, माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इस तरह से cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हम cos स्क्वायर x को रहने दें, साइन को ही 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दें, तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस इसको प्लस कर देगा, जिसके चलते cos स्क्वायर x प्लस में हो जाएगा और यहाँ भी प्लस में है ही। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हमको मिलता है cos 2x। तो इस तरह से cos 2x के लिए हमारा यहाँ तक में 3 फार्मूला डेवलप हो चुका है ना। अब देखिए, इसका उपयोग हम लोग और भी आगे करेंगे, इससे और भी फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने के का सिर्फ यही है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड, कुछ टर्म को लेफ़्ट साइड से राइट साइड कर देते हैं, राइट से लेफ़्ट कर देते हैं, तो हमारा नया नया फार्मूला बनता चला जाता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला और हम इससे डिराइव कर ले कि cos स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू, जैसे हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अब यदि हम इसको 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कहिए या cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कहिए, का वैल्यू तो 1 ही होता है। अब क्या किए, इस हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किए और यह साइन स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किए, फिर ये cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किए, और फिर प्लस साइन स्क्वायर x को आप cos स्क्वायर x से डिवाइड किए, तो क्या प्राप्त होता है, ये तो कट के 1 हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हमको मिल जाता है।
अब आइए फिर से ये लास्ट वाले फॉर्मूला पे, इससे देखिए किस किस तरह से फॉर्मूला बनता है। ये लास्ट वाले को हम उठाते हैं। लास्ट में आपका cos 2x इक्वल टू है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। यदि हम ये 1 को लेफ्ट साइड ले आए तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला के तरह यूज होता है। अब यही 1 प्लस cos 2x बाय 2 अगर कर दिए इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो यह भी फॉर्मूला के तरह यूज करते हैं। तो लेकिन ये फॉर्मूला बहुत विशेष नहीं है, बहुत इजी है। देखिए सिर्फ हम इधर से उधर टर्म को करके नया नया फार्मूला को लिख दिए और विद्यार्थी को दे दिए, तो विद्यार्थी परेशान कि बाप रे इतना सारा फार्मूला होता है, कैसे रटेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसको अगर आप 10 बार लिख लेते हैं तो गारंटी है आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद तो दिक्कत है ही नहीं। अब चलते हैं, एक फार्मूला हमने और देखा कि cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यानी कि cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड ले आइए और cos 2x को राइट साइड लेके चले जाइए, तो इसका साइन जो है 2 साइन स्क्वायर एक्स ये प्लस में हो गया, ये माइनस cos 2x हो जाता है। अब यह भी एक फॉर्मूला हो गया आपका, है ना। उसके बाद इसको हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x बाय 2 लिख सकते हैं। यह भी एक फॉर्मूला हो जाता है। इस तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूले को बना सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या किया, परेशान करने के लिए विद्यार्थियों को, कि यह जो cos स्क्वायर एक्स है आपका साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर एक्स से, जो कि जानते हैं कि क्या होता है आपका tan स्क्वायर एक्स होता है। और अभी अभी आपने पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 होता है, 1 माइनस cos 2x बाय 2 होता है। और उसके बाद cos स्क्वायर एक्स जो है 1 प्लस cos 2x बाय क्या होता है 2 होता है। तो देखिए ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x। तो इस तरह से एक फॉर्मूला और बन गया। क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x। तो बच्चों इस तरह से हम मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद बच जाता है आपका, तो जितना भी यहाँ घेरा लगाया हुआ है ना, जितना भी यहाँ पर घेरा आप बोर्ड पर लगा हुआ देख रहे हैं, तो ये सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के तरह यूज होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए कि हम तीसरा नंबर एक और लेते हैं tan a प्लस b के लिए फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस tan b, अब बाय क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अब यहाँ पर भी क्या किए, a इक्वल टू b इक्वल टू एक्स मान लिए हम। तो जब इस तरह से मानते हैं तो क्या होता है कि tan a प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू tan x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो यहाँ पर बच्चों कि tan 2x इक्वल टू हो जाता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि tan 2x इक्वल टू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, और यह sin 2x जो होता है यह भी 2 tan x बाय, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं करना। अगर कहीं आपको tan स्क्वायर एक्स मिल जाए तो इसको 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos
2x लिखते हैं, और यह cos 2x जो होता है, यह cos 2x के लिए tan में फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमने कहीं भी cos, माफ करेंगे, साइन a माइनस बी से कोई फार्मूला डेवलप नहीं किया, cos a माइनस बी से भी कोई फार्मूला डेवलप नहीं किया, tan a माइनस बी से भी कोई फार्मूला डेवलप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर इसमें आप a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स लेते हैं तो क्या होता है आप खुद देख लीजिए, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, कोई फार्मूला ही नहीं बनेगा। x माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 डिग्री का वैल्यू तो जान ही रहे हैं जो होता है सो। अब हम लोग मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी तक हम लोग पढ़े 2x 3x भी तो हो सकता है। तो 3x जो होता है इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग साइन 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग। ये साइन आपका 3x है, तो साइन 3x है तो इसको हम लोग साइन 2x प्लस एक्स तो लिख ही सकते हैं। अब हम जान रहे हैं कि साइन a प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन a प्लस बी के लिए साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन x लिख सकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि साइन 2x के लिए आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, और इसके साथ यह कॉस x है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब प्लस cos 2x को देखिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद यह आपका साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या टारगेट करना है कि सभी को साइन में कन्वर्ट करना है। साइन 3x का फॉर्मूला को लिखने के लिए क्या करना है? सभी को साइन में कन्वर्ट करना है। हालांकि सभी को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए तो और भी एक नया फार्मूला बन जाएगा आपका, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप उसको यूज करके बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो सकते हैं, आपकी जानकारी भी बढ़ सकती है। तो अच्छी बात है, चूँकि किताब में जो है आपका साइन 3x के लिए साइन से रिलेटेड फार्मूला को यूज किया गया है, तो इसलिए हम उसी चीज़ को बता रहे हैं। 2 साइन x हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब प्लस साइन x इंटू 1, तो यह आपका साइन x हो गया। अब फिर यह 2 इंटू साइन क्यूब x हो जाता है। अब यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स, तो 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका 3 साइन एक्स हो जाता है। अब माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो जाता है, यानी कि साइन 3x जो है आपका, ये एक फार्मूला बन गया। अब इसमें क्या किए हम लोग कि 4 साइन क्यूब एक्स को लेफ्ट साइड ले आइए, और यहाँ लेफ्ट साइड में जो है उसको राइट साइड में ले जाइए। तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x लिख सकते हैं। यह साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। तो बच्चों कभी कभी इसका भी उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि आप सभी तरह से फॉर्मूले को लिखे रहेंगे, देखे रहेंगे, तो आप जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि साइन 3x मल्टीपल एंगल्स जो हैं, मल्टीपल एंगल मतलब x का मल्टीपल 2x, x का मल्टीपल 3x, x का मल्टीपल 4x, x का मल्टीपल 5x। तो इस तरह से, हालांकि मल्टीपल तो हम लोग यहाँ 3x तक ही निकालते हैं, 4x का भी निकाल सकते हैं, 5x का भी निकाल सकते हैं,
6x के लिए भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन उतना निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि cos 3x रहे तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। तो cos 3x को देखा जाए, cos 3x इक्वल टू cos 2x प्लस x तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब cos a प्लस b के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू साइन x। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह cos 2x के लिए सबको हमको cos में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो cos 2x के लिए हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, और यह cos x यहाँ पे रहने दिए। और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और इसके साथ आपका sin x है। ये sin x दोनों मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर x हो जाता है। और यहाँ पर cos स्क्वायर x तो cos x है, तो cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x। अब ये sin स्क्वायर x को तो आप लिख ही सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए अब क्या होता है, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos x, तो माइनस 2 cos x हो जाता है माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 2 cos क्यूब x। तो 2 cos क्यूब x, यहाँ भी 2 cos क्यूब x, दोनों मिलके आपका हो गया 4 cos क्यूब x हो गया। इसके बाद माइनस 3 cos x हो गया, और यह cos 3x हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है हमने cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्राप्त किया। और वहीं पर sin 3x जो है आप प्राप्त किए थे क्या, कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यह जो क्यूब x वाला पोर्शन है साइन के लिए माइनस के बाद आता है, और कॉस के लिए देखते हैं पहले ही आता है। तो इस चीज़ को दिमाग में सेट कीजिए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सेट करके आप फॉर्मूले को भी ध्यान में रख सकते हैं। अब क्या होता है कि इसी से हमारा क्या बन जाता है, अगर 4 cos क्यूब x हम लिखना चाहें तो इसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए। तो यह आपका 3 cos x प्लस cos 3x, अब बाय ये 4 को आप हटा देते हैं तो बाय 4। तो इस तरह से हम cos क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, 3 cos x प्लस cos 3x बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग एक्सरसाइज 15D में हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 15D में बहुत सारे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो उस सभी एग्जाम्पल में से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताऊंगा। वो क्या है, आपका साइन 18 डिग्री का मान, कॉस 18 डिग्री का मान, साइन 36 डिग्री का मान, कॉस 36 डिग्री का मान, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग किस तरह से डिराइव करते हैं, किस तरह से इसके वैल्यू को प्राप्त करते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के बाद जो है और सारे भी वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब क्या किए कि अगर हम 5 से थीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 18 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, 5 थीटा इक्वल टू 90 मिलता है। 18 5 जा क्या होता है, 90 होता है। अब इस 5 थीटा को हम चाहें तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख ही देते हैं। तो यह 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, इस दोनों साइड में साइन लेकर आगे बढ़ना है।
तो यहाँ पर साइन अगर 2 थीटा लेते हैं तो साइन 90 माइनस 3 थीटा, दोनों साइड हमने साइन रेशियो को ऐड कर दिया है ना। और ऐड करने का मतलब इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप याद कीजिए पढ़ते होंगे कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है या 1/2 है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना लिखते हैं 30 डिग्री लिखते हैं, फिर उसके बाद थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख देते हैं, इस तरह से लिखते थे। और यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर आप जो है यह जो साइन है ये साइन साइन क्या हुआ कैंसिल हो गया, इस तरह का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप सिंपल इसको कहिए कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू 30 है। अगर थीटा इक्वल टू 30 है तो हम साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 लिख सकते हैं। यहां पर जो आप कहिएगा अगर यह 2x इक्वल टू 2y दिया हुआ है, 2 को हम कैंसिल कर दिए, इस तरह की बात नहीं होती है, क्योंकि थीटा और साइन, थीटा और रेशियो जो होता है वो दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होता है, वो कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है, वो दोनों का एक ही वैल्यू होता है। तो इसीलिए साइलेंटली हम इसको इतना या इतना इतना को इतना लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं, ये तो पढ़े हुए हैं हम लोग। उसके बाद साइन 90 माइनस 3 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस 3 थीटा के लिए आपने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा कि 4 कॉस क्यूब थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या किए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। इसमें जो है कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देखिए यह भी कॉमन ही हुआ, कॉस थीटा को इधर लिखे हुए और इसको हम इधर भी लिखते तो यही चीज़ रहता। लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड में चूंकि ये एक कंप्लीट वैल्यू देता है, यह भी एक कंप्लीट वैल्यू देता है, इसीलिए इस दोनों को हम कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, सॉरी थीटा लिखिए, थीटा यूज कर रहे हैं हम लोग, अब माइनस 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह आपका हो गया 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये वैल्यू और ये वैल्यू इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 साइन स्क्वायर थीटा और यह +1 आपको मिल जाता है। इस तरह से अब इसको और भी इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये लेफ्ट साइड में है ही, 2 साइन थीटा हो गया, अब +1 इधर आया तो -1 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमको एक रिलेशन जो मिलता है यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। साइन थीटा में यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो साइन थीटा को आप जेड मानिए, तो देखिए क्या हो जाता है 4z का स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ना, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और इसमें देख रहे हैं a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -1 है। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में z कहिए या साइन थीटा कहिए इक्वल टू क्या हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाई क्या होता है 2a होता है, यही फार्मूला होता है।
अब इस फॉर्मूला में माइनस बी है तो यह आपका हो गया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि यह हो गया आपका 2 का स्क्वायर। 4 इंटू ए का वैल्यू आपका क्या है 4 है और c का जो वैल्यू है आपका क्या है -1 है और 2 इंटू ए है तो 2 इंटू 4। तो इस तरह से -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 2 जा 4। अब फिर उसके बाद 4 4 जा क्या हो गया आपका 16 तो प्लस 16 अब बाय 2 4 जा 4 2 जा 8 यह आपका 8 मिलता है। अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों कि यह -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20 अब बाय क्या हो गया आपका 8 हो गया। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि -2 प्लस माइनस 20 को 4 इंटू 5 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसको 2 रूट 5 लिख सकते हैं। तो यह 2 रूट 5 लिखिए अब बाय कितना हो गया 8 हो गया। फिर अगर यह 2 कॉमन हम लेते हैं तो चलिए रूट 5 को पहले लिखते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस माफ़ करेंगे -1 प्लस माइनस रूट 5 अब बाय कितना हो गया आपका 8 हो गया। यह 4 टाइम्स में कट जाता है तो इस तरह से -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4 हो गया। अब यहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि यह प्लस माइनस के चलते इसका 2 वैल्यू प्राप्त होता है। कौन कौन सा वैल्यू? साइन थीटा का जो वैल्यू है -1 प्लस रूट 5 बाय 4 एक वैल्यू ये मिलता है और यह साइन थीटा का जो वैल्यू है -1 माइनस रूट 5 बाय 4 ये प्राप्त होता है। अब इस दोनों वैल्यू में हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे ये समस्या है। तो इस दोनों वैल्यू में सेलेक्ट उसी को करेंगे जो साइन 18 डिग्री का देख सकते हैं, साइन 18 डिग्री का एग्जैक्ट मान होगा। ये इसको तो आप रूट 5 -1 बाय 4 लिख सकते हैं और यह साइन 18 डिग्री का मान जो है माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए रूट 5 प्लस 1 बाय 4 ये वैल्यू में जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि साइन 18 जो होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखते हैं कि दोनों में से किसका वैल्यू पॉजिटिव है। रूट 5 का जो वैल्यू होता है 2.2 से ज़्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो 2 से ज़्यादा है -1 की है तो प्लस में ही ना बचाइए। अब यहाँ पर देखिए 2 + 1 करने से ये 3 हो जाता है, इसके पहले माइनस है तो यह जो वैल्यू है ना ये क्या होता है नॉट एग्जिस्ट इन फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एग्जिस्ट नहीं किया और चूंकि सारा जो वैल्यू होता है हमारा है ना ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब संभवतः दिख रहा होगा, ये नॉट एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे है ना। और ये वैल्यू जो है क्या है एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे रूट 5 - 1 बाय 4। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है रूट 5 - 1 बाय 4 होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपका साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू है यह आपको दिया गया है रूट 5 - 1 बाय 4। अब देखिए तो साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 72 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 72 डिग्री इक्वल टू रूट 5 - 1 बाय 4 हुआ। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप 90 में 72 माइनस कर दीजिए 18 बचता है।
तो इसलिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो cos 72 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4। तो cos 72 डिग्री का जो भी वैल्यू होता है वो इतना ही होता है। या तो साइन 18 बोलिए या तो cos 72 डिग्री बोलिए, इस दोनों का जो वैल्यू होता है सेम होता है। इसको आप एक फॉर्मूले के तरह नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं cos 36 का वैल्यू क्या होता है या sin 36 का वैल्यू क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि cos 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री। चूंकि यह cos स्क्वायर 18 डिग्री को इतना लिख सकते हैं तो इसको मैनेज करने के लिए हम स्क्वायर रूट डाल देंगे, तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है। ये अब हम निकालेंगे cos 18 डिग्री का वैल्यू। अभी तुरंत हमने पढ़ा sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब यह 1 माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर, तो यह 5 + 1 - 2 √5 बाय क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा यह। उसके बाद यह 16 अगर एलसीएम हम लेते हैं तो 16 माइनस यहाँ पे 5 + 1 6 हो गया, तो 6 और यह माइनस के चलते यह प्लस हो जाएगा, 2 √5 हो जाएगा और यहाँ रूट भी रह जाएगा। इस तरह से यह 10 + 2 √5 अब बाय कितना हो गया, 16 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 √5 अब बाय क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखना ठीक रहेगा। यहाँ पर 2 लेके कॉमन लेकर कटाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अब क्या लिखेंगे, cos 18 डिग्री का वैल्यू जो है आपका क्या होता है, 10 + 2 √5/4 और इसी से sin 72 डिग्री का भी वैल्यू जो होता है √10 + 2 √5/4 ही होता है। तो इस तरह से आप लोग दो वैल्यू को जान गए। अब हम लोग देखते हैं sin 36 और तो cos 36 का वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं। इसको देखिए तो 2, इसको आप जो है cos 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं, cos 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर cos 2 थीटा के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं। इसको अब सॉल्व करते हैं, 1 - 2 × sin स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 का होल स्क्वायर हो जाता है। यह 1 - 2 × यह 5 + 1 - 2 √5/16 हो गया। उसके बाद यहाँ चलिए कटा देते हैं 8 टाइम्स में, तो 8 इसका एलसीएम हो गया, 8 यहाँ भी आया, माइनस 5 + 1 6 हो गया। उसके बाद ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, आपका 2 √5 हो जाएगा। इस तरह से 2 + 2 √5/8 मिलता है और 2 कॉमन लिए तो 1 + √5/8, यह 4 टाइम्स में कट गया तो 1 + √5 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। किसका वैल्यू, cos 36 का वैल्यू। याद रखें cos 36 का जो वैल्यू होता है √5 + 1/4 और cos 36 को हम लोग देखिए तो cos 90 - 54 लिख सकते हैं, जो कि √5 + 1/4 ही होता है, या 1 + √5/4, दोनों में से किसी को लिखिए। लेकिन cos 90 - 54 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 54 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है कि cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4 और sin 54 का जो वैल्यू है वह √5 + 1/4 ही होता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं sin 36 का वैल्यू।
तो यहाँ पर साइन 36 डिग्री का वैल्यू तो हम लिख ही सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, और कॉस 36 का वैल्यू हमको पता है √5 + 1/4 होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1 माइनस √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, यह आपका 1 माइनस 5 + 1 + 2 √5/16 है ना, यह रूट के अंदर, और यहाँ पर 16 इसका एलसीएम हो गया, 16 5 + 1 6 हो जाएगा, और 2√5 है ना। इसको सॉल्व करने में हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। 10 + 2 √5/16 हो गया, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 10 - 2 √5/4 लिख सकते हैं। इस तरह से साइन 36 डिग्री का वैल्यू या तो कॉस 54 डिग्री का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो हमें उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपका थ्योरम्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थे, हमने आप लोगों को बताया। तो बच्चों याद रखेंगे कि अगर आपको RS अग्रवाल की मैथ बुक कंप्लीटली सॉल्व करना है, या कहीं दिक्कत होती है, या किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें, कब कितना पढ़ें, ये सब जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े 9122346631। इस पे मैं आपको बताऊंगा कब कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और ताकि आपको आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। क्योंकि एक टीचर या एक गुरु का सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ने के लिए, चाहे आप दूर रहें या पास रहें, मार्गदर्शन ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन क्लास और फ्री मार्गदर्शन दिया जा रहा है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 15D के साथ और उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।